ये कहानी शुरू होती है एक पुराने गांव को दिखाते हुए, जहां के लोग कई 100 सालों से अल्केमी नाम की एक जादुई विद्या का इस्तेमाल करते आ रहे थे। इस विद्या से लोग जो चाहे वो कर सकते थे। खैर, इसके बाद हम एडवर्ड और अल्फोंसे नाम के दो भाइयों को देखते हैं, जो बचपन से खुद ही अल्केमी सीखने की कोशिश कर रहे थे। एक दिन उन्होंने अल्केमी के जरिए एक खिलौना बनाया और खुशी खुशी वो अपनी माँ को दिखाने गए। उनकी माँ ने भी खुश होकर उन्हें गले लगा लिया, पर जैसे ही वो दोनों फिर से खेलने के लिए मुड़े तो अचानक उनकी माँ को दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। अपनी माँ की मौत के बाद दोनों भाई गहरे सदमे में चले गए। वो अपनी माँ को किसी सूरत भी वापस लाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने फैसला किया कि वो लोग ट्रांसम्यूटेशन नाम की एक अल्केमी का इस्तेमाल करके अपनी माँ को वापस जिंदा करेंगे। इसलिए उन्होंने लाइब्रेरी की किताबों से सारी विद्या का सामान इकट्ठा कर लिया। अल्फोंसे ये विद्या करने से डर रहा था क्योंकि ये अल्केमी के असूलों के खिलाफ था, लेकिन एडवर्ड किसी भी सूरत अपनी माँ को वापस लाना चाहता था। इसलिए उसने घेरा बनाकर प्रक्रिया शुरू कर दी। देखते ही देखते एक भवंडर आने लगा और अल्फोंसे उस भवंडर में उड़ गया। उनका सारा घर उसी भवंडर में बिखर कर रह गया। एडवर्ड को पता लग गया था कि उसका एक्सपेरिमेंट अब फेल हो चुका है। खैर, इस बात को अब 20 साल गुजर चुके थे। अब हम एडवर्ड को एक पादरी के पीछे भागता देखते हैं। पादरी के हाथ में एक जादुई अंगूठी थी, जिसकी मदद से वो पत्थर से बनी किसी भी चीज को काबू कर सकता था। पादरी एडवर्ड पर लगातार हमला किए जा रहा था, लेकिन एडवर्ड भी हार मानने वाला नहीं था, क्योंकि उसे पादरी के हाथ का तिलस्मी पत्थर चाहिए था। पादरी ने जादू से पत्थर के राक्षस बना दिए, पर एडवर्ड भी किसी से कम नहीं था। उसने अल्केमी का इस्तेमाल करके एक भाला बना दिया और उससे सारे राक्षस को मारने लगा। एडवर्ड का एक हाथ और एक पाँव रोबोटिक था। तभी दो राक्षस एडवर्ड को मारने वाले थे, लेकिन अचानक वहाँ एक लोहे का बना सैनिक आ गया और उस सैनिक ने बाकी के राक्षसों को बड़ी आसानी से मार डाला। ये सैनिक असल में एडवर्ड का भाई अल्फोंसे था। फिर एक राक्षस ने एडवर्ड के सर पर मारा। तभी हमें पता चला कि अल्फोंसे अंदर से बिल्कुल खोखला था, उसकी कोई बॉडी ही नहीं थी। इसका राज भी हमें आगे स्टोरी में पता चलेगा। फिर वो पादरी भागते भागते बाजार में चला गया, लेकिन एडवर्ड ने किसी तरह उस पादरी को पकड़ ही लिया। झगड़े के दौरान उसका तिलस्मी पत्थर नीचे गिर गया। फिर वहाँ कर्नल मस्टैंग नामी एक आदमी सैनिकों को लेकर आ पहुंचा। कर्नल मस्टैंग ने तिलस्मी पत्थर को उठाकर जलाकर खाक कर दिया। ये देखकर एडवर्ड बहुत निराश हुआ। असल में वो तिलस्मी पत्थर नकली था, क्योंकि असली तिलस्मी पत्थर को कोई भी इंसान तबाह नहीं कर सकता था। पादरी किसी तरह सैनिकों के चंगुल से निकलकर भाग निकला। आसपास खड़े सारे लोग अल्फोंसे को फुल मेटल अल्केमिस्ट कहकर बुलाने लगे, लेकिन अल्फोंसे ने कहा कि फुल मेटल अल्केमिस्ट उसका भाई एडवर्ड है। असल में सभी लोगों को अल्केमी का इस्तेमाल करने के लिए घेरा बनाने की जरूरत पड़ती है, लेकिन एडवर्ड एक ऐसा अल्केमिस्ट था जो बगैर किसी भी घेरे के अल्केमी का इस्तेमाल कर सकता था। कर्नल मस्टैंग एडवर्ड को लेकर मिलिट्री ऑफिस चला गया। उसने एडवर्ड को समझाने की बहुत कोशिश की कि उससे तिलस्मी पत्थर की तलाश बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हकीकत में ऐसी कोई भी चीज नहीं होती। लेकिन एडवर्ड को अपने भाई अल्फोंसे की बॉडी वापस लाने के लिए उस पत्थर की जरूरत थी, इसलिए वो कर्नल की किसी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर वहाँ कैप्टन यूस और कर्नल हाकुरो आ गए। कर्नल ने फुल मेटल अल्केमिस्ट के काफी कारनामे सुन रखे थे, इसलिए वो एडवर्ड से मिलना चाहता था। जनरल हाकुरो ने कर्नल मस्टैंग से कहा कि एडवर्ड और अल्फोंसे को टक्कर नाम के एक अल्केमिस्ट से मिलवा दिया जाए। टक्कर जानवरों को इंसानों में बदलने की विद्या पर काम कर रहा था, इसलिए शायद वो अल्फोंसे की बॉडी वापस लाने में कोई मदद कर सके। फिर वहाँ विनी आ गई, जो एडवर्ड और अल्फोंसे की बचपन की दोस्त थी। वो एडवर्ड से झगड़ने लग गई, क्योंकि राक्षसों के खिलाफ लड़ने में उसका रोबोटिक हाथ खराब हो चुका था और अब विनी को उसका हाथ दोबारा से बनाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि वो पादरी 3 राक्षसों के पास चला गया, जो कि इंसान जैसे ही दिखते थे, लेकिन असल में इंसान नहीं थे। वो पादरी उन राक्षसों के किसी प्लान का एक हिस्सा था। पादरी के नाकाम होने के बाद उनमें से एक राक्षस ने पादरी का भेष धार लिया और पादरी को जान से मार डाला। फिर हम देखते हैं कि रात को एडवर्ड सो रहा था कि अचानक उसे अपने पास्ट में हुई घटना की यादें सताने लगी। एडवर्ड ने देखा कि वो एक अजीब सी जगह पर था। फिर अचानक उसके सामने एक धुंधली सी परछाई आई, जो कि अपने आप को भगवान बता रही थी। उसने एडवर्ड को कहा कि वो जिंदगी और मौत के द्वार पर खड़ा है। एडवर्ड ने उस परछाई से कहा कि वो अपने भाई को वापस लाना चाहता है, लेकिन उस परछाई ने कहा कि इसके बदले में उसे अपने हाथ और एक पाँव की कुर्बानी देनी होगी। तभी एडवर्ड का एक हाथ और पाँव चला गया और अल्फोंसे की आत्मा उस लोहे के सूट में आ गई। खैर, फिर कर्नल मस्टैंग उन दोनों भाइयों और विनी को टकर के पास ले गया। टकर ने उन्हें बताया कि उसने 2 साल पहले एक जानवर को इंसान की तरह बुलवा लिया था, लेकिन उसने बस यही शब्द बोले कि मुझे मार दो, और फिर वो मारा गया। टकर की एक बेटी इना और कुत्ता अलेक्जेंडर भी था। टकर ने एडवर्ड को डॉक्टर मार्को के बारे में बताया, जो कि तिलस्मी पत्थर पर रिसर्च कर रहा था। इसलिए विनी और एडवर्ड डॉक्टर मार्को की तलाश में निकल पड़े और अल्फोंसे को उन्होंने टकर के पास ही छोड़ दिया, ताकि वो उस पर रिसर्च कर सके। इधर एडवर्ड और विनी डॉक्टर मार्को तक पहुंच गए। एडवर्ड डॉक्टर मार्को से पूछने लग गया कि क्या तिलस्मी पत्थर सच में होता है।
डॉक्टर मार्को ने एडवर्ड से कहा कि वो पत्थर सिर्फ बर्बादी लाता है, इसलिए एडवर्ड को उस पत्थर की तलाश रोक देनी चाहिए। तभी वहाँ वो चुड़ैल आ गई जिसका नाम लश था। डॉक्टर मार्को ने उसे कई गोलियां मारी, लेकिन उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। देखते ही देखते उसने डॉक्टर मार्को को मार डाला और वहाँ से भाग निकली। मरने से पहले डॉक्टर मार्को ने एडवर्ड को कहा कि उसे लैब नंबर 5 में सारी हकीकत का पता चल जाएगा। फिर एडवर्ड वापस टक्कर के पास आ गया। जब वो वापस पहुंचा तो तब तक टक्कर ने एक और जानवर को शुमेरा में बदल दिया था, यानी कि वो इंसानों की तरह ही बोल सकता था। एडवर्ड उस जानवर को देखकर बहुत हैरान था। तभी उस जानवर ने एडवर्ड को कहा कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। इतना सुनना था कि एडवर्ड के पैरों तले जैसे जमीन ही निकल गई हो, क्योंकि सेम यही अल्फाज टक्कर की बेटी इना ने भी एडवर्ड से कहे थे। मतलब कि टक्कर ने अपनी ही बेटी की आत्मा को अपने कुत्ते अलेक्जेंडर के अंदर डाल दिया था। ये सब देखने के बाद एडवर्ड ने अपना आपा खो दिया और टक्कर को बुरी तरह पीटने लगा। अल्फोंसे ने किसी तरह एडवर्ड पर काबू पाया और फिर टक्कर को कर्नल मस्टैंग ने हिरासत में ले लिया। अब एडवर्ड लैब में बैठा डॉक्टर मार्को की बताई हुई लेबोरेटरी नंबर 5 पर रिसर्च कर रहा था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि वो लैब असल में है कहाँ। कैप्टन ह्यूज भी इसमें एडवर्ड की मदद कर रहा था। तभी वहाँ जनरल हकूरो आ गया। उसने एक फैक्ट्री की ओर इशारा करते हुए कहा कि यहाँ लैब नंबर 5 है। एडवर्ड जल्दी से अल्फोंसे और विनी के साथ उस फैक्ट्री की ओर निकल पड़ा, लेकिन वो फैक्ट्री तो बिल्कुल खाली पड़ी थी। वहाँ उन्हें तिलस्मी पत्थर का कोई भी सुराग नहीं मिला। इधर कैप्टन ह्यूज ने नक्शे पर बाकी लैब्स की मदद से लैब नंबर 5 की असली लोकेशन को ढूंढ निकाला, लेकिन तभी वहाँ लस्ट आ गई। उसने ह्यूज पर हमला कर दिया, लेकिन किसी तरह ह्यूज वहाँ से बचकर एक फोन बूथ पर चला गया और कर्नल मस्टैंग को कॉल करने लगा। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कर्नल मस्टैंग ने ही आकर ह्यूज को गोली मारकर जान से मार डाला। इधर एडवर्ड को भी ह्यूज के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी कमरे में ह्यूज की एक साथी सैनिक भी थी। वो दोनों सैनिकों को चकमा देकर वहाँ से भाग निकले। इधर मस्टैंग लैब नंबर 5 की ओर जा रहा था कि सैनिकों ने उसे रास्ते में ही घेर लिया। वो उसके ह्यूज के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करना चाहते थे। तभी वहाँ एडवर्ड भी आ पहुंचा, लेकिन मस्टैंग ने सैनिकों के लीडर को अपनी अल्केमी की मदद से जिंदा जला दिया। लेकिन ये क्या, वो तो फिर से जिंदा हो गई। असल में वो कोई सैनिक नहीं बल्कि लस्ट की साथी चुड़ैल थी, जो कि रूप बदल सकती थी। तभी ये राज खुला कि ह्यूज को मस्टैंग ने नहीं बल्कि उसी रूप बदलने वाली चुड़ैल ने मारा था। लस्ट मस्टैंग के पेट पर वार करके वहाँ से भाग निकली। एडवर्ड भी उनके पीछे ही था। तभी एडवर्ड एक रूम में पहुंच गया जहाँ टक्कर ने एक घेरा बनाया हुआ था। वो अल्फोंसे पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा था। टक्कर के पास वो तिलस्मी पत्थर था जिसे एडवर्ड कई सालों से ढूंढ रहा था। फिर टक्कर ने एडवर्ड को बताया कि आखिर ये तिलस्मी पत्थर बनता कैसे है। असल में एक तिलस्मी पत्थर बनाने के लिए कई सारे लोगों को बलि चढ़ाना पड़ता है। डॉक्टर मार्को और उसकी टीम ने हजारों इंसानों को मौत के घाट उतार दिया ताकि वो सैकड़ों तिलस्मी पत्थर बना सके। इतने में लस्ट ने आकर टक्कर को जान से मार डाला। तब तक जनरल हकूरो भी वहाँ पहुँच चुका था। ये सारा प्लान जनरल हकूरो का ही था। उसी ने तिलस्मी पत्थर से लस्ट और उसके साथियों को बनाया था और अब उसका प्लान तिलस्मी पत्थरों की मदद से एक ऐसी सेना खड़ी करना था जो कि अमर हो, जिसकी मदद से वो पूरी दुनिया पर कब्जा कर सके। जनरल हकूरो अपने मकसद में कामयाब भी हो गया, लेकिन वो सेना पर काबू नहीं पा सका और उनके हाथों ही मारा गया। वो सारी सेना अब लैब से बाहर जा रही थी। मस्टैंग ने अपनी एक जनरल को ऑर्डर दिया कि सारी सेना को इकट्ठा करके हकूरो की सेना के सर पर निशाना लगाओ। सिर पर निशाना लगाने से उन्हें मारा जा सकता था। मस्टैंग और एडवर्ड लस्ट और उसके साथियों से लड़ने लग गए। मस्टैंग ने लस्ट के रूप बदलने वाले साथी को फिर से जला डाला, लेकिन अब की बार वो वापस जिंदा नहीं हुआ। अब उन्हें पता लग चुका था कि ये चुड़ैलें भी एक हद तक ही दोबारा जिंदा हो सकती हैं। इसलिए मस्टैंग ने बार बार लस्ट को आग में जलाया और उसके अंदर का तिलस्मी पत्थर बाहर निकाल लिया, जिसके साथ ही लस्ट भी मारी गई। इधर मस्टैंग के सैनिकों ने हकूरो की सारी सेना को खत्म कर डाला था। एडवर्ड तिलस्मी पत्थर से अल्फोंसे की बॉडी को वापस लाना चाहता था, लेकिन अल्फोंसे ने ऐसा करने से मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जिस पत्थर को बनाने के लिए इतने सारे लोगों की बलि चढ़ाई हो, उसी पत्थर से उसकी बॉडी वापस लाई जाए। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।